सीटेट एग्ज़ाम आपका जा चुका है और कई लोग महा टीटी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो आज हम लोग महा टीटी एग्ज़ाम के अंदर पेपर फर्स्ट का जो मैथ्स का सिलेबस है वो डिस्कस करने वाले हैं। पेपर फर्स्ट जो मैथ्स काफ़ी मुश्किल मैं समझता हूँ महा टीटी जो है सीटेट के मुकाबले। उसकी वजह क्या है? इसका जो सिलेबस है काफ़ी वास्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो आते हैं पूरे के पूरे कंटेंट बेस आते हैं। वहीं पर अगर हम लोग देखें सीटेट एग्जाम में 15 क्वेश्चन जो आते हैं कंटेंट आते हैं, 15 क्वेश्चन पैडागोजी होता है। जहाँ पे मान के चलो कि 15 क्वेश्चन आपने नहीं किया कंटेंट बेस, तो 15 क्वेश्चन जो है पैडागोजी के आसानी से आप निकाल लेते हो। लेकिन मैथ्स का जो क्वेश्चन टीटी के अंदर पूरा का पूरा 30 क्वेश्चन कंटेंट बेस आता है और वो भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है सीटेट एग्जाम के कंपेयर टू। तो यहाँ पर आपको मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपने पिछला एग्ज़ाम दिया होगा तो आप इसको बखूबी समझते होंगे कि क्या लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो सेक्शन जो डिफ़िकल्ट है वो मैथ्स का सेक्शन है, जो अच्छा खासा वक्त जाता है। और मैथ्स के अंदर अगर आपने पूरा मेहनत नहीं किया तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मैथ्स के बिना आपका एग्ज़ाम निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उर्दू वगैरह आपको मालूम है, बगैर तैयारी भी करके जाती हो तो 25 मार्क्स आपका आसानी से निकल जाता है। थोड़ा सा अच्छी तैयारी कर लिए तो 30 मार्क्स भी निकल जाता है। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी 20 क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि मैथ्स पे आपको मेहनत करना, और कम से कम आपको एग्जाम में 15 के ऊपर अगर आप मैथ्स कैसे भी निकाल लेते हो तो कहीं ना कहीं से आपका एग्जाम आसानी से निकल जाता है। जो स्टूडेंट पहले फेल हुए हैं उनकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मैथ्स की तैयारी उतनी नहीं रही है। तो हमें मैथ्स की तैयारी अच्छे से करनी है। इस बार मौका अच्छा मिला है, हमें 3 से ज़्यादा महीना मिल चुका है। पहले क्या आता है, एग्जाम का नोटिफिकेशन आता था और फौरन हम लोग क्या करते थे भाई, एग्जाम की तैयारी कर देते। तो कुछ लोग तो क्या करते 1 महीने की तैयारी करते। तो ऐसा नहीं होता भाई, यहाँ पे जो है सिलेबस बहुत ज़्यादा है, अच्छा खासा वक्त लगता है, टाइम देना पड़ता है एग्जाम की तैयारी करने के लिए। और जब टाइम दोगे तो ही ये पेपर निकल पाएगा आपका, क्योंकि इसका रेशो आपको भी मालूम है कितना ख़राब आता है। ख़राब आने की वजह यही है कि पेपर का लेवल काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो हमें उसी हिसाब से तैयारी करनी है। ये जो है आपका, हमने यहाँ पे लाया पूरा का पूरा सिलेबस ला दिया है जो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर सारे टॉपिक हम लोग देखते हैं कौन से टॉपिक है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। इस हिसाब से तैयारी हमको करनी है। डेली रात में 9 बजे लेक्चर आएगा। लेक्चर का लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको मैथ्स का लेक्चर का डेली शेड्यूल जो है 9 बजे रात का है यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पे लिंक शेयर कर दिया जाएगा। तो आपको डेली अपडेट फ़ौरन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप करोगे ज्वाइन तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे डेली अपडेट फ़ौरन मिल जाता है। रात में 9 बजे हम लोग लेक्चर लेने वाले हैं, जिसमें मैथ्स जो है उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को मद्देनजर रखते हुए पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये देखते हैं पहला चैप्टर जो आपका है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं उर्दू में आदात का इल्म, यानी पूरी तरह से आपको हर चीज़ आपको जानना है। जैसे आपको नेचुरल नंबर क्या होते हैं जिसको उर्दू में बोलते हैं तबई आदात हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में बुनियादी जो मालूमात होता है नंबर्स के बारे में वो हमें मालूम होना चाहिए। दूसरा जो होता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन जो होता है नॉर्मल जो क्वेश्चन जो होते हैं मल्टीप्लाई प्लस बोर्डमास का जो रूल्स है वो सब क्वेश्चन यहाँ पे आता है हमें। आगे पूछता है रेशो एंड प्रोपोर्शन। अगर हम लोग इसको डिस्कस कर ले तो रेशो और प्रोपोर्शन जो 9वीं का किताब है वहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन होता है। 8वीं की जो किताब है महाराष्ट्र बोर्ड का वहाँ से भी देख सकते हैं आप। तो निस्बत और तनासुब जो है जिसको उर्दू में बोलते हैं, इंग्लिश में रेशो एंड प्रोपोर्शन बोलते हैं, ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं परसेंटेज जिसको फीसदी बोलते हैं। फीसदी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें तैयारी करनी है, इस पर भी क्वेश्चन अक्सर बनता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग एलसीएफ और एचसीएफ के ऊपर, जिसको हम लोग उर्दू में मुश्तरक आदे आज़म बोलते हैं, मुश्तरक जो अजाफे अकल बोलते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। एवरेज, एवरेज आपने देखा 7वीं और 8वीं क्लास में आपको एवरेज के जो चैप्टर्स मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन एवरेज का नहीं पूछता, लेकिन ठीक ठाक बोलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम क्या होता है एग्जाम में, सबसे ज़्यादा आपका जो वक्त लेता है वो मैथ्स का सेक्शन लेता है। मैथ्स में एक एक क्वेश्चन करने में आप काफ़ी वक्त बर्बाद कर देते हैं। अगर सही स्ट्रेटेजी के साथ और सही प्लानिंग के साथ अगर मैथ्स का सेक्शन नहीं करते हो तो उसमें क्या होता है आपका टाइम बर्बाद होता है, जिससे आपका दूसरा जो सेक्शन होता है वो ख़राब चले जाता है। यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी आपका ख़राब चले जाता है, ईवीएस ख़राब चले जाता है। तो मैथ्स की वजह से बाकी सब्जेक्ट पे प्रॉब्लम होता है और मैथ्स में काफ़ी वक्त लोगों के चले जाते हैं। हमें तैयारी इस तरह से करनी है कि मैथ्स का जो पेपर हमारे लिए आसान हो जाए, जितने भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं कम टाइम में उस क्वेश्चन को कर सकें। ठीक है, तो हम लोग वो लेक्चर जो है होगा रात में, उसमें वही सीखेंगे कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन पे हम लोग जो बेसिक ट्रिक है या ट्रिक मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको ही हम लोग पूरी तरह से और अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। तो रोज़ रात में जो 9 बजे आप ज्वाइन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं नल
टाइम एंड असिस्टेंट, दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, टाइम एंड वर्क, पाइप और सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस, जिसको वक्त, रफ्तार और फासला बोला जाता है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा जाता आपको, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है पेपर सेकंड में आता है, पेपर फर्स्ट में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता है, यानी कि मुफर्रद सूद पूछा जाता है, मुरक्कब सूद नहीं पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं मीन मीडियन मोड, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है, वस्तानिया मियानिया और कसीरिया के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कोई बैच ज्वाइन करना चाहता है तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो बैच है 21 जो है आपका फेब, वहां से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि वक्त कम बचा हुआ है, बीच में छुट्टियां भी लगेंगी, तो उस हिसाब से भी आपको तैयारी करनी है। बेनिफिट ये होगा कि बैच के अंदर उर्दू इंग्लिश मीडियम दोनों के हिसाब से पूरा बैच की तैयारी की जाएगी। पेपर फर्स्ट का जो फीस है इस वक्त 1500 रुपया हम लोग फीस उसको रखे हैं, लेकिन स्टार्ट के जो स्टूडेंट है, स्टार्ट के 30 स्टूडेंट के लिए हमने वहाँ पे डिस्काउंट कर दिया है, 200 रुपीज़ का डिस्काउंट लगेगा अगर आप वहाँ पे कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं। कूपन कोड के लिए मेरा नंबर है, उस पर आप व्हाट्सअप करके मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो 200 का डिस्काउंट हो जाएगा, वो फीस आपको 1500 की जगह सिर्फ 1300 रुपया पड़ने वाला है। तो बैच ज्वाइन कर लीजिए। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट के जो बैच के 30 स्टूडेंट हैं उन्हीं को ये बैच जो ऑफर मिलने वाला है, तो उसमें आप भी हो सकते हैं। 30 के ऊपर अगर आप आओगे फिर ये बोलोगे सर अभी डिस्काउंट कर दीजिए, तो मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि शुरू के जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए है। और फीस हमने ऑलरेडी बहुत कम कर दिया, 1500 रुपया फीस कर दिया है। शुरुआती दौर में 2-2 हज़ार रुपये फीस थे, लेकिन काफ़ी कम फीस कर दिया हमने। तो 1500 से भी आपको 1300 का मौका है। अगर आप वाकई तैयारी करना चाहते हैं और सीरियस है तो आप बैच ले सकते हैं। बाकी चीज़ें तो आप इधर उधर से भी पढ़ सकते हैं, नोट्स वगैरह से भी पढ़ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है जैसा करना चाहें। आगे जो चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी है, एहतमाल जिसको उर्दू में बोला जाता है। नंबर सीरीज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर सीरीज यानी कुछ नंबर दे देगा, उसके आगे पूछेगा अगला नंबर कौन सा या रॉन्ग नंबर कौन सा, ये पूछा जाता है। ये तो दूसरा टैट एग्जाम में भी पूछता है। मुरब्बई मसावत के ऊपर भी क्वेश्चन हमेशा पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला चैप्टर जो है आपका ज्योमेट्री का जो चैप्टर है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछेगा। ज्योमेट्री आपका जो बेसिक क्वेश्चन है ज्योमेट्री का 8वीं क्लास तक, वहीं तक क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। साथ ही ये बताता चलूँ कि आखिरी जो चैप्टर है बार ग्राफ, जो बिल्डिंग बने रहती है, बार ग्राफ जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन वहां से पूछता है। तो ये आपका पूरा मैथ्स का सिलेबस था। आपको कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट जाता है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आप जो हैं इंग्लिश मीडियम के हैं या उर्दू मीडियम के, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ और डाउट रहेगा कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।